भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का 6ठ स्कंद चल रहा है और 25 अध्याय हो चुके हैं। आज 26वां अध्याय। अथ षड्विंशो अध्यायः। देवर्षि नारद और पर्वत मुनि का एक दूसरे को शाप देना। राजकुमारी दमयंती का नारद से विवाह करने का निश्चय। व्यास जी बोले, हे राजन, तब परमार्थवेत्ता नारद जी मेरी बात सुनने के पश्चात मोह का कारण पूछने वाले मुझसे मुस्कुराकर कहने लगे। नारद जी बोले, हे पुराणवेत्ता व्यास जी, आप क्या पूछ रहे हैं? यह पूर्ण रूप से निश्चित है कि इस संसार में रहने वाला कोई भी प्राणी मोह से परे हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सनक तथा कपिल ये सभी माया के वशवर्ती होकर संसार मार्ग में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। लोग मुझे ज्ञानी समझते हैं, किंतु मैं भी एक बार सभी लोगों की भांति भ्रमित हो गया था। मैं अपना पूर्व वृत्तांत यथार्थ रूप से बता रहा हूँ। हे व्यास जी, स्त्री प्राप्ति के लिए अपने द्वारा स्वयं उत्पन्न किए गए मोह के कारण मुझे पूर्व काल में महान कष्ट का अनुभव करना पड़ा था। एक बार मैं तथा पर्वत मुनि उत्तम भारतवर्ष को देखने के लिए देवलोक से पृथ्वी लोक पर आए थे। विभिन्न तीर्थों, पवित्र स्थानों तथा मुनियों के पावन आश्रमों को देखते हुए हम दोनों साथ साथ पृथ्वी तल पर विचरण करने लगे। देवलोक से प्रस्थान करते समय हम दोनों ने आपस में निश्चय पूर्वक सोच विचार कर यह प्रतिज्ञा की थी कि जिसके मन में जैसा भी पवित्र अथवा अपवित्र भाव उत्पन्न होगा वह उसे कभी गोपनीय नहीं रखेगा। भोजन की इच्छा, धन की इच्छा अथवा काम विषय की इच्छा, इनमें से जिस तरह की भी इच्छा जिसके मन में होगी एक दूसरे को बता दी जानी चाहिए। ऐसी प्रतिज्ञा करके हम दोनों स्वर्गलोक से पृथ्वी तल पर आए और एक चित्त होकर मुनि रूप में इच्छा पूर्वक विचरण करने लगे। इस प्रकार इस लोक में विचरण करते हुए हम दोनों ग्रीष्म ऋतु के समाप्त हो जाने पर राजा संजय के सुरम्य नगर में पहुँचे। राजा संजय ने हम दोनों की भक्ति पूर्वक पूजा की तथा अत्यधिक सम्मान दिया। महान आत्मा वाले उन्हीं संजय के भवन में रहकर हम दोनों अपना चातुर्मास्य व्रत व्यतीत करने लगे। वर्षा काल के 4 महीने मार्ग में बहुत कष्टकारक होते हैं, अतएव विज्ञजनों को उस अवधि में एक ही स्थान पर रहना चाहिए, ऐसा सिद्धांत है। द्विज को चाहिए कि वह 8 महीने तक अपने कार्यवश देशांतर में प्रवास करे, किंतु सुख चाहने वाले पुरुष को वर्षा काल में प्रवास के लिए नहीं जाना चाहिए। ऐसा सोचकर हम दोनों राजा संजय के भवन में ठहर गए और उन महात्मा नरेश ने हम लोगों का सम्मान पूर्वक आतिथ्य किया। उन राजा संजय की परम सुंदरी तथा मनोहर दांतों वाली दमयंती नाम से विख्यात एक कन्या थी। उन्होंने उसे हम लोगों की सेवा के लिए आदेश दे दिया। विवेक का ज्ञान रखने वाली तथा उद्यमी स्वभाव वाली वह विशाल नैना राजकुमारी सभी समय हम दोनों की सेवा करने लगी। वह हमारे स्नान के लिए जल, पर्याप्त मधुर भोजन, मुख शुद्धि के लिए सुगंधित गंध द्रव्य तथा और भी जो हमारा अभीष्ट रहता उसे समय से हम लोगों को दिया करती थी। वह कन्या हम दोनों की मनोभिलषित वस्तुएं उपस्थित किया करती थी। वह व्यजन अर्थात पंखा, आसन तथा शैया आदि मनोवांछित सामग्रियों को उपलब्ध कराती रहती थी। इस प्रकार उसके द्वारा सेवित होते हुए हम दोनों राजा संजय के भवन में रहने लगे। वेदाध्ययन के स्वभाव वाले हम दोनों मुनि सदा वेद व्रत में संलग्न रहते थे। मैं हाथ में वीणा धारण कर उत्तम स्वर की साधना करके कानों के लिए रसायन स्वरूप अत्यंत मधुर गायत्री शाम का गान करता रहता था। मनोहर सामगान सुनकर वह विदुषी राजकुमारी मेरे प्रति अनुराग युक्त तथा प्रीतिमय हो गई। मेरे प्रति उस राजकुमारी का अनुराग दिनों दिन बढ़ता ही चला गया और मुझ में प्रेम भाव रखने वाली उस कन्या के प्रति मेरा भी मन अत्यंत आसक्त हो उठा। मुझ पर विशेष अनुराग रखने वाली वह राजकुमारी मेरे तथा उस पर्वत मुनि के लिए किए जाने वाले भोजन आदि के प्रबंध में तथा सेवा कार्य में कुछ भेदभाव करने लगी। स्नान के लिए मुझे उष्ण जल तथा पर्वत मुनि के लिए शीतल जल और इसी प्रकार मेरे लिए दही तथा पर्वत मुनि के लिए मट्ठे की व्यवस्था करती थी। वह मेरे लिए अत्यंत प्रेम पूर्वक जैसा धवल बिछौना बिछाती थी वैसा पर्वत के लिए नहीं बिछाती थी। वह सुंदरी मुझे अत्यंत प्रेमपूर्ण भाव से देखती थी, किंतु पर्वत मुनि को नहीं। तब मुनि पर्वत उस प्रकार का प्रेम भेद देखकर मन ही मन विस्मित होकर सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एकांत में उन्होंने मुझसे पूछा, हे नारद, मुझे भली भांति बताइए
यह राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न होकर आपसे अत्यधिक प्रेम करती है और स्नेह युक्त होकर आपको नानाविध भोज्य पदार्थ देती है, किंतु वैसा मेरे साथ नहीं करती। यह भेदभाव मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा संजय की पुत्री आपको निश्चय ही पति बनाना चाहती है। आपकी चेष्टाओं से आपका भी वैसा ही भाव मुझे परिलक्षित होता है, क्योंकि नेत्र तथा मुख के विकारों से प्रेम के कारण का पता चल जाता है। हे मुने, सच सच कहिए, मिथ्या वचन मत बोलिए। स्वर्ग से प्रस्थान करते समय हम दोनों ने जो प्रतिज्ञा की थी उसे इस समय याद कीजिए। नारद जी बोले, जब पर्वत मुनि ने हठपूर्वक इसका कारण मुझसे पूछा तब मैं अत्यंत लज्जित हो गया और पुनः बोला, हे पर्वत, विशाल नैनों वाली यह राजकुमारी मुझे पति बनाने के लिए उद्यत है और उसके प्रति मेरे भी मन में विशेष अनुराग भाव उत्पन्न हो गया है। मेरा यह सत्य वचन सुनकर पर्वत मुनि कुपित हो उठे और उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें बार बार धिक्कार है, क्योंकि प्रतिज्ञा करके पहले तुमने मुझे धोखा दिया है। अतएव हे मित्रद्रोही, मेरे शाप से तुम अभी बंदर के मुख वाले हो जाओ। उस कुपित महात्मा पर्वत के ऐसा शाप देते ही मैं तत्काल भयंकर बंदर की मुखाकृति वाला हो गया। तब मैंने भी अपने उस भगिनी पुत्र अर्थात भांजे पर्वत को क्षमा नहीं किया। मैंने भी क्रोध करके उसे शाप दे दिया कि तुम भी अब से स्वर्ग के अधिकारी नहीं रहोगे। हे मंदात्मन पर्वत, क्योंकि मेरे छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे ऐसा शाप दिया है, अतएव तुम्हारा भी अब मृत्युलोक में निवास होगा। इसके बाद पर्वत मुनि अत्यंत उदास मन से उस नगर से निकल पड़े और मैं भी उसी समय से बंदर के मुख वाला हो गया। वीणा सुनने की उत्कट अभिलाषा रखने वाली वह परम विलक्षण राजकुमारी मुझे भयंकर बंदर के रूप में देखकर अत्यंत उदास मन वाली हो गई। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, तत्पश्चात क्या हुआ? आपको सांप से छुटकारा कैसे मिला तथा आप पुनः मानव की मुखाकृति वाले कैसे हुए? ये सभी बातें भली भांति बताइए। पर्वत मुनि कहाँ चले गए और आप दोनों का पुनर्मिलन कब, कहाँ और कैसे हुआ, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, हे महाभाग, क्या कहूँ, माया की गति बड़ी विचित्र होती है। पर्वत मुनि के कुपित होकर चले जाने के पश्चात मैं अत्यंत दुखित हो गया। पर्वत मुनि के चले जाने पर मैं उसी भवन में ठहरा रहा और वह राजकुमारी मेरी सेवा में पुनः तत्पर हो गई। बानर के समान मुख हो जाने के कारण मैं दुखी तथा उदास रहने लगा। अब मेरा क्या होगा, ऐसा सोच सोचकर मैं विशेष चिंता से व्याकुल हो गया था। अपनी पुत्री राजकुमारी दमयंती को कुछ कुछ प्रकट यौवन वाली देखकर उसके विवाह के संबंध में राजा संजय ने मंत्री से पूछा। अब मेरी पुत्री का विवाह योग्य समय हो गया है, अतएव योग्य वर के रूप में कोई ऐसा राजकुमार आप मुझे बतलाइए जो रूप, उदारता, गुण आदि से संपन्न, पराक्रमी, उत्तम कुल में उत्पन्न तथा सभी के लिए श्रेष्ठ हो। उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विधिवत विवाह अभी कर दूंगा। इस पर प्रधान सचिव ने कहा, हे राजन, आपकी कन्या के अनुरूप बहुत से योग्य तथा सर्वगुण संपन्न राजकुमार इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। हे राजेंद्र, जिसमें आपकी रुचि हो उस राजपुत्र को बुलाकर बहुत से घोड़े, हाथी, रथ और धन सहित अपनी कन्या उसे प्रदान कर दीजिए। नारद जी बोले, बातचीत में परम कुशल। दमयंती ने पिता का अभिप्राय समझकर अपनी धाय के मुख से एकांत में स्थित राजा से कहलाया। धात्री ने कहा, हे महाराज, आपकी पुत्री दमयंती ने मुझसे ऐसा कहा है कि हे धात्रेय, तुम मेरे वचन से मेरे पिताजी से यह शुभ कर बात कह दो। नाद से मोहित में महती वीणा धारण करने वाले प्रतिभा संपन्न नारद जी का वर्ण कर चुकी हूँ, अन्य कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। हे तात, आप मेरी इच्छा के अनुरूप मुनि के साथ मेरा विवाह कर दीजिए। हे धर्मज्ञ, मैं नारद को छोड़कर किसी दूसरे को अपना पति नहीं बनाऊंगी। अब मैं घड़ियाल तथा भयंकर मत्स्य आदि जंतुओं से शून्य, खारेपन से रहित, सुख से परिपूर्ण एवं रसमय नाद सिंधु में निमग्न हो गई हूँ। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां षष्ठ स्कंधे दमयंती विवाह प्रस्ताव वर्णनम नाम षड्विंशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।